हेलो दोस्तों, वेलकम बैक नंदिनी मॉम्स ब्लॉग। तो ये है बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षकों के अवकाश संबंधित सूचना। विभाग के द्वारा लेटर जारी कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 को अभी कौन कौन से अवकाश मिल सकते हैं और इस महीने से क्या अवकाश मिल सकता है, जैसे एसएल हो गया, सीएल हो गया। ये सारी चीज़ें क्या आप लोग ले सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई एग्ज़ाम्स है तो क्या उसके लिए आप लोग को एक्स्ट्रा छुट्टी मिल सकती हैं, या फिर आप बीमारी है तो क्या आपको छुट्टी मिल सकती है। इस सब को लेकर के विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है और वो नोटिस मेरे पास है। तो आपको कौन कौन से छुट्टी मिल सकती है, क्या आप वो छुट्टी अपनी परीक्षा अवधि में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। अगर ले सकते हैं तो उसका क्या लाभ है और क्या हानि है, नहीं लेंगे तो क्या लाभ है क्या हानि, वो सारी चीज़ें मैं अपने इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये वीडियोज़ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इस लेटर में लिखा क्या हुआ है। तो इसका हेडिंग है कि टीआरई 3 शिक्षकों के अवकाश संबंधित सूचना विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसमें लिखा हुआ है, परीक्षा अवधि तक टीआरई 3 के द्वारा चयनित शिक्षकों को सीएल, एसएल, बीईओ कार्यालय से अनुमति मिलने पर महिलाओं को मातृत्व अवकाश भी देय होगा। इसका मतलब ये है कि आप लोग 15 मई के बाद से सीएल और एसएल आप लोग ले सकते हैं, लेकिन ये अवकाश कौन स्वीकृत करेगा, तो ये अवकाश आपके संबंधित जिले के बीईओ, संबंधित प्रखंड के बीईओ जो होंगे, बीईओ कार्यालय से ही अनुमति मिलने पर आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए कि आप लोग को सीएल एसएल नहीं मिलेगा। आप लोग को सीएल और एसएल दोनों मिलेगा। महिलाओं को सीएल एसएल दोनों मिलेगा और पुरुषों को ओनली सीएल मिलेगा, और वो भी किसके अनुमति से, बीईओ कार्यालय के अनुमति से। आगे लिखा हुआ है, और मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। अगर आप में से किन्हीं को मातृत्व अवकाश चाहिए तो एप्लीकेशन लिखिए, बीईओ कार्यालय में जमा कीजिए, आपको मातृत्व अवकाश मिल जाएगा। और लिखा है कि अलावा कोई और अवकाश देय नहीं है। ये 3 अवकाश के अलावा आपको कोई भी अवकाश देय नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको है, महिलाओं को है, क्योंकि उन्हें सीएल के साथ एसएल भी मिल सकता है और मातृत्व अवकाश भी मिल सकता है, लेकिन पुरुषों को ओनली सीएल मिलेगा। दूसरा है कि आपको समझाया जाएगा कि विद्यालय में योगदान से लेकर अगले 90 दिनों तक सीएल एसएल नहीं लीजिए। इससे आपकी सेवा में टूट मानी जाएगी, विभाग की नज़रों में आपकी छवि खराब बनेगी। इसी प्रकार की कोई अन्य बात बोली जा सकती है, लेकिन आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कभी भी सीएल एसएल के लिए आवेदन के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अभी आप लोग का परीक्षा अवधि है, अभी ज्वाइनिंग है, तो 90 दिनों के अंदर आपको सीएल एसएल नहीं लेना चाहिए। आप लोग का जो भी सर्विस बुक होता है उसमें टूट मानी जाएगी, ये फला बहुत सारी चीज़ें आपको सुनाई जाएंगी, लेकिन आपको उन सारी बातों पे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देना है। आप लोग किसी भी समय अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप वो सीएल और एसएल ले सकते हैं, तो उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। बाकी दिया है कि आगे दिया है कैजुअल लीव, सीएल आप कब ले सकते हैं। 1 जनवरी से दिसंबर तक में 16 सीएल लेने का प्रावधान है। आप लोग को कुल मिलाकर मई से लेके दिसंबर तक 16 सीएल मिलेंगे। टीआरई 3 के द्वारा चयनित शिक्षकों ने मई में विद्यालय में योगदान किया है, इसलिए दिसंबर 2025 तक टीआरई 3 के सभी शिक्षक, चाहे वो महिला हो या वो पुरुष हो, लगभग 9 सीएल का ही उपभोग कभी भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग मई में आप लोग ज्वाइनिंग किए हैं तो आप लोग का 16 सीएल नहीं होगा, आप लोग को ओनली 9 सीएल ही मिलेगा। इस 9 सीएल को आप मई से लेकर दिसंबर तक कभी भी किसी भी समय लेकर उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मतलब अभी आपको इसमें 7 सीएल का लॉस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है, जून में आप लोग को छुट्टियाँ गर्मी की छुट्टी मिलेगी ही, जुलाई में कोई छुट्टी नहीं है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें इतनी सारी छुट्टियां हैं कि आप लोगों को ये 9 सीएल भी आप लोगों को ख़त्म करने में सोचना पड़ेगा। मैं सही बता रही हूँ, बिहार गवर्नमेंट का तो बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हर एक ज़रूरत, जो भी हमारे त्यौहार हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, उनमें बहुत अच्छी छुट्टियाँ हमें दी हैं। हम आसानी से अपने घर आ जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और स्पेशल लीव के लिए बताया गया है कि सभी महिला शिक्षिका हर महीने कभी भी लगातार 2 दिनों का एसएल ले सकती हैं। जो भी महिला शिक्षिका हैं वो हर महीने के किसी भी तारीख को 2 सीएल ले सकती हैं।
और ये आपका कोशिश यही कीजिएगा कि सैटरडे को न लें, क्योंकि सैटरडे को लीजिएगा, सैटरडे और संडे आपका सीएल में काउंट हो जाएगा। इसीलिए सैटरडे और को छोड़ के ही आप लोग अपना सीएल लीजिए। आप संडे के बाद मंडे ट्यूसडे ले सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे ले सकते हैं, तो आपका 3 दिन छुट्टी बन सकता है। आपको ये मई से हर महीने आपको 2 SL मिलेंगे, तो इसके लिए भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे दिया है कि आप लोग के लिए कुछ सुझाव दिया गया है कि आप लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये छुट्टियां भी ना बहुत ही ज़रूरी होती हैं हमारी सर्विस को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। तो इसमें क्योंकि जब भी चेकिंग आती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, अगर अधिकारी के द्वारा हमारे विद्यालय में चेकिंग आती है, तो वो सबसे पहले हमारा रजिस्टर देखता है, हमारे रजिस्टर देखता है और उसमें बहुत सी चीज़ें देखता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि क्या है। अब देखिए हम बता रहे हैं। ध्यान ये रखना है कि SL जब भी मिलेगा तो लगातार 2 दिनों के लिए ही मिलेगा। अगर आप किसी महीने SL नहीं लेती हैं, फिर भी उस महीने का 2 SL ख़त्म हो जाएगा और वो 2 SL आने वाले किसी और महीने में बिल्कुल नहीं जोड़ेगा। तो SL आपको हर महीने ले लेना है। आपको अगर ये लगता है कि SL इस महीने नहीं लेंगे, अगले महीने ले लेंगे, तो उसमें काउंट होगा, हम 4 SL का उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। हर महीने आपको लेना SL है, लेंगी तभी ठीक, नहीं लेंगी तभी ठीक, वो आपको उसी महीने ख़त्म हो जाता है और अगले महीने से आपको दोबारा अलग से SL मिलता है 2 दिनों का। तो 2 दिनों का लगातार SL मिलता है, तो आप लोग हर महीने ध्यान से अपना SL का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपको CL SL की वजह से विद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है, तो आपके प्रधानाध्यापक आपके CL SL के आवेदन को कुछ दिनों के लिए टाल भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने प्रधानाध्यापक से बहस या झगड़ा नहीं करना है। अगर आप अपने प्रधानाध्यापक से किसी प्रकार की बदतमीजी करेंगे और अगर आपके प्रधानाध्यापक इसकी शिकायत BEO या DEO कार्यालय में कर देते हैं, तो फिर आपकी परीक्षा अवधि में होने के कारण आपको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो देखिए, बहुत सारे स्कूल में ऐसे हैं जहाँ पे CL SL को लेके बहुत सारी मतलब ताना बाना चलता रहता है। तो आप लोग को ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपको SL मिलता है, CL मिलता है, तो आप आराम से अपना SL और CL ले सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपको नहीं मिलता है, आपको प्रधानाध्यापक बोल रहे हैं या आपके जाने से विद्यालय के पठन पाठन में प्रभाव पड़ रहा है, टीचर्स की कमी है, अभी इस समय नहीं लीजिएगा, फला दिन ले लीजिएगा या फिर अगले दिन ले लीजिएगा, तो आपको बहस नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका 2 साल या फिर 1 साल जो भी आने वाले समय में पता चल जाएगा आपका परीक्षा अवधि है, उसमें आपको दिक्कत होंगी। तो किसी भी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना है। जैसा आपके प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय करते हैं, आपको सिर्फ वैसा ही करना है। और हाँ, अगर आपको छुट्टी की बहुत ज़्यादा ही इमरजेंसी है, तो आप डायरेक्ट अपने BEO कार्यालय जाइए, वहाँ पे आप अपने आवेदन लिखिए, अपनी बातों को रखिए, वहाँ से आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन अपने विद्यालय में किसी भी प्रकार के झगड़े में नहीं पड़ना है, क्योंकि परीक्षा अवधि काफ़ी मतलब जटिल चीज़ है। इसमें हमारी छोटी छोटी गलतियों को भी ध्यान में रखा जाता है, तो हमें वो छोटी छोटी गलतियाँ करने से भी बचना है। अभी हमारी जॉब का शुरुआती दिन है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है छुट्टी को लेके। अभी आराम से अपने क्लास को एंजॉय कीजिए, अपने विद्यालय को एंजॉय कीजिए और नए इन्वायरमेंट में ढलने की कोशिश करिए। आपस में बहुत अच्छे से रहिए, मेलजोल कर रहिए, तो आप काफ़ी अच्छे से अपने टीचिंग को आगे ले जा सकते हैं। और रही बात SL CL, तो आप लोग कभी भी ले सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि परीक्षा अवधि है तो आप लोग को नहीं मिलेगा, आप लोग को मिलेगा। और ये 15 मई के बाद आप कभी भी ले सकते हैं, हर महीने ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही बताना था कि जो भी छुट्टियां हैं और गर्मी की जो भी छुट्टियां हैं वो आपको मिलेंगी, और कितनी अभी आपकी ऑफिशियल छुट्टी हैं त्योहारों को लेके, जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको अपने एक और वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। तो आपका ये जो 9 CL है, वो 9 CL आपको 18 CL के बराबर हो जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी छुट्टियां हैं, बहुत ही ज़्यादा छुट्टियां हैं अभी। छुट्टियों के लेके किसी भी प्रकार का कोई पैनिक नहीं करना है। तो बस आज की वीडियो में यही बताना था कि आप लोग को BPSC TRE 3 ज्वाइन करने के बाद क्या आप SL या CL ले सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। वहीं कुछ स्कूलों पे आपको डराया धमकाया जाएगा, लेकिन आपको डरना धमकाना नहीं है। आपके विद्यालय से अगर छुट्टी परमिशन नहीं मिलता है, तो BEO कार्यालय में जाके आप अपना आवेदन दे सकते हैं। लेकिन कोशिश यही कीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप छुट्टियाँ लीजिए, और अगर ज़रूरत नहीं है तो, और आपके प्रधानाध्यापक आपको छुट्टी नहीं दे रहे हैं, तो बहस करने की भी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए नंदिनी मॉम्स ब्लॉग में, और नए जो भी अपडेट्स आते रहेंगे मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको देती रहूँगी।
क्योंकि हम लोग को स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मेरे वीडियो जो हैं वो घंटे 2 घंटे या फिर 1 दिन लेट आते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो भी न्यूज़ दूँगी आपको एकदम मतलब सही न्यूज़ दूँगी। भले लेट दूँ लेकिन सही न्यूज़ दूँगी। फेक न्यूज़ मुझे नहीं देना है और ना ही मुझे अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए फेक न्यूज़ चलाने ही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए